कल शाम को एनएसई ने अपडेट भेजा कि वो अपनी एक्सपायरी डे को बदल रहे हैं। तो जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट की थर्सडे एक्सपायरी होती थी वो मंडे को होगी। मंथली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, उसे अब महीने के लास्ट मंडे को शिफ्ट करा जाएगा। कब से? 4 अप्रैल से, यानी कि 3 तारीख की वीकली एक्सपायरी तो एज शेड्यूल होगी, उसके बाद से ये बदल जाएगा। ये जैसी कल अपडेट आया ना, तो मेरे जहन में वीरू एक ही चीज घूम रही थी, वो आपको याद होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये गाड़ी आज प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आएगी। जिस तरह से एक्सपायरी, पहली चीज मेरे जहन में ये आई थी, ये वैसी गाड़ी का प्लेटफॉर्म बदले चले जा रहा है। अब क्यों आपने करा? तो ट्वीट भी किया था ना इसको। हाँ, मैं कहता हूँ, हाँ, आपने तो ट्वीट भी किया था ना, बहुत लोगों ने ट्वीट भी किया, मैंने तो ट्वीट भी नहीं किया। जिस चीज का औचित्य नहीं है उससे बात क्या करें। हाँ, ये कर दीजिए। बहुत सारे assumptions गुरुवार से हो सकता है बीएसई से बेहतर कंपीट करने के लिए, उनसे एक स्टेप आगे रहने के लिए। उनकी मंगलवार को होती है तो हम सोमवार को कर लेते हैं, अपना डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए। मेरी बात सुनिए। और लॉजिकली सही भी है कि 4 दिन मिलते हैं आपको बीएसई की एक्सपायरी के बाद, तो हो सकता है वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हो। एक लॉजिक ये हो सकता है। आशीष, पर दूसरा भी ध्यान रखिएगा, मैं पता नहीं कल से सोच रहा हूँ, वीकेंड के बाद आते से एक्सपायरी, तो ये तो कि पता नहीं कितने ट्रेडर्स की हिम्मत होगी पोजीशंस कैरी करना। हो सकता है इसके थ्रू स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी को कर्ब करने की कोशिश हो। तो अगर तो एनईसी ने खुद करा है तो बीएसई से कंपीट करने के लिए, और अगर खुद नहीं करा है तो हो सकता है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी को कर्ब करने की कोशिश हो, है ना? नहीं, ऑप्शन ये एक्सपायरी होती है स्पेकुलेटिव। आशीष, इसको कैसे कम करेंगे आप? ये होती है स्पेकुलेशन के लिए। और देखिए, गुरुवार का औचित्य क्या होता है, आप एक व्यू लीजिए। आशीष का व्यू है कि निफ्टी, जस्ट एक बार निफ्टी लिखा है स्क्रीन पे। मेरा व्यू ये है कि निफ्टी 22,000 के ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं अपने व्यू पे खेलूंगा ना पूरे हफ्ते, मैं अपने व्यू पे खेलूंगा। ये व्यू पे खेलना थर्सडे तक की एक्सपायरी का मतलब था। अब सोमवार को कल कुछ भी हो जाए, एकदम से आके आपको अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लेट मी प्ले ऑन माई व्यू ना। वो गुरुवार बिल्कुल उसी लिहाज से, और आज से नहीं था आशीष, ये डेकेड्स हो गए। हमेशा थर्सडे था। अब ये अभी पता नहीं करा क्यों गया, ये तो एनीबॉडीज गेस, क्योंकि कायदे से अगर बदलते हैं तो उसका रीजन भी दे देते हैं अगर रिलीज में, तो सबको क्लैरिटी हो जाती। अब सब अपना रीजन ढूंढते रहिए क्यों करा गया, लेकिन ये बदल गया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी के चलते बीएसई रडार पे रखिएगा। अगर तो कॉम्पीट करने के लिए एनएसई इस तरह का स्टेप उठा रहा है तो बीएसई आज बट ऑफिस लिस्टेड एक्सचेंज रडार पे रहेगी। कोफोर्ज कल एकदम देर रात नहीं कहना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग अपडेट आया, वो बोर्ड मीट का आउटकम स्प्लिट का 10 रुपए की फेस वैल्यू को 2 रुपए की फेस वैल्यू पे तब्दील कर देंगे, यानी कि एक शेयर को 5 में विभाजित करने की तैयारी। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, वो बिरला ओपस का ग्रीनफील्ड प्लांट्स लगा रहे हैं, नए प्लांट्स खड़े कर रहे हैं, 6 करने हैं, 5वें का अपडेट आ गया। महाड में नया प्लांट स्टैब्लिश कर दिया, खड़ा कर दिया है डेकोरेटिव पेंट्स का। तो धीरे धीरे करके अब बस 6ठा बचा रह गया, पूरी कैपेसिटीज कमीशन कर देंगे। पावर ग्रिड कह रहे हैं 3 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए ये इन्होंने बोली जीती, सक्सेसफुल बिडर के तौर पे इमर्ज हुए हैं। अच्छी खबर। अदानी विल्मर कह रहा है ये एक्वायर करेंगे जीडी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, नई दिल्ली की ये कंपनी है। कई लोग इसको टॉप्स ब्रांड के नाम से ज्यादा जानते होंगे, सॉसेस, पिकल्स वगैरह टॉप्स के नाम से जो कंपनी बनाती थी, उसको अदानी विल्मर 100% स्टेक एक्वायर करेगा। पहले ट्रांच में 80% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। बायोकॉन की एक दवा को यूएस एफडीए का अप्रूवल आया, दवा की डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। और कल एक लार्ज ट्रेड हुआ था बाजार खुलने से पहले ब्लॉक विंडो में, अवंती फीड्स का। क्या हुआ उसमें? इनका एक जॉइंट वेंचर पार्टनर है थाई यूनियन एशिया इन्वेस्टमेंट्स, अब इस समय पब्लिक शेयर होल्डर है। उसने कल 5960 लाख शेयर्स बेचे हैं अवंती फीड्स के, खरीदा है आईआईएफएल फैसिलिटीज सर्विसेज ने, वो पूरा चक। चलिए, इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।